सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार इम्तियाज़ आलम ने कहा है कि फैज़ाबाद धरना केस में सारे अपील कुनंदगान ढेर हो गए। सबसे मज़ाहिक़ कलाबाजी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ने ली है, जो फैज़ाबाद के धरना फैलूज की हिमायत में अपील कुनिंदा बनी थी। अब हालात बदलने पर उन तमाम इदारों को कटहरे में खड़ा करना चाहती है, जिनकी गोशमाली की पादाश में वो अब खुद कटहरे में है। अपने कॉलम में इम्तियाज़ आलम लिखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने तो निगाह मर्द मोमिन से यही उम्मीद बांधी थी कि इससे बदल जाती हैं तकदीरें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी ऐसी ही अरफत वक़्वात वाबस्ता की जा रही हैं। वकला की तंजीमों के ओहदेदारान से मुलाकात के दौरान देरीना हुर्रियत पसंद आबिद साकी एडवोकेट ने चीफ जस्टिस से सवाल किया कि वो फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ की गई अपीलों को कब समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, तो जस्टिस फाइज ईसा ने अज़राए तफन्नुन जवाब दिया कि अगर ना मुकर्रर करूंगा तो आप मेरे खिलाफ क्या धरना देंगे। आबिद साकी का बरजस्ता जवाब था कि जरूर धरना दूंगा। काजी साहब की अहमियत ऐसी जागी कि उन्होंने बिला हिचकिचाहट अपनी ही बेंच के 2019 के फैसले के 4 साल बाद अपीलों की समाअत का फैसला कर लिया। सब अपील कुनंदगान को नोटिस भेज दिए गए। फिर क्या था, निगाह मर्द मोमिन काम कर गई और सारे अपील कुनंदगान ढेर हो गए। वजारत दिफा, जिसमें तमाम अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल हैं, तमाम इदारों बशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजारत दाखिला ने कान पकड़ लिए। सबसे मज़ाहिक़ कलाबाजी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ने ली, जो फैज़ाबाद धरना फैलूज की हिमायत में अपील कुनिंदा बनी थी। अब हालात बदलने पर उन तमाम इदारों को कटहरे में खड़ा करना चाहती है, जिनकी गोशमाली की पादाश में वो अब खुद कटहरे में है। अपील कुनिंदगान अपनी अपीलों के लिए गिगिया के रह गए हैं। यहाँ मीज़ान की घड़ी थी। चीफ जस्टिस ने ये मुनाफिकाना इस्तदा खातिर में न लाते हुए 27 अक्टूबर तक उनसे तफसीली जवाब तलब कर लिए हैं और 1 नवंबर को मुमकिन तौर पर कौम यौम हिसाब टेलीविजन पर देखेगी। वाह क्या दिन होगा कोई और। इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने बहुत ही बुनियादी और तीखे सवाल उठाए हैं कि फैसले पे क्यों और किसके कहने पर उंगलियां उठाईं और अब क्यों और किसके कहने पर ये अपीलें वापस ली जा रही हैं। अब सब ने फैसले की सच्चाई तस्लीम कर ली है तो हम पास हो गए हैं। अब इनकी बारी है जिन्होंने फैसले पर अमल नहीं किया। ये भी पूछा कि 4 बरस से अपीलें क्यों मुकर्रर नहीं की गईं और वो कौन है जो खुदा के अलावा पाकिस्तान का निज़ाम हस्ती चला रहा है। ये भी कहा कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले और ठोस अहकामात पर अगर अमल हो जाता तो शायद जड़ावाला में मसीही दुश्मन फसादात ना होते और हुजूम के इंसाफ का रास्ता बंद किया जा सकता था। 12 मई 2007 को कराची में कितने ही लोग मारे गए, तो क्या उस पर भी मिट्टी पाओ। अगर कोई शर्म होती और आइन का एहतराम होता तो कोई तो कम से कम जिम्मेदारी कबूल करता। खुद ही चीफ जस्टिस ने इस्तफहामिया अंदाज में जवाब दिया कि पाकिस्तान में वो सब कुछ होता है जो कहीं नहीं होता। कहते हैं ऊपर से हुक्म आया है, और अगर आप कहते हैं कि नज़रअंदाज कर दो या माफ़ कर दो, मिट्टी पाओ, तो वो भी लिख दें और ये भी लिख दें कि अपीलें क्यों वापस ले रहे हैं और ये कि एहतिसाब होगा हमारा भी और आपका भी। इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले में क्या था जो मुमलिकत खुदादाद के नाखुदाओं के पांव तले से ज़मीन निकल गई है। 43 सफ़हात पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला और तकरीबन 5 सफ़हात पर मुश्तमिल ठोस नताइज और अहकामात। नुक्ते 53 में से 17 अहकामात की सूरत में दिए गए, पर अगर सदक़े दिल से अमल किया जाए तो पाकिस्तान की आईनी जमहूरिया को दरपेश बड़े चैलेंजेस का हल निकल सकता है। फैसले में पाकिस्तान की तारीख के हालिया बड़े वाक़यात का जायजा लिया गया है, जिनमें असगर खान केस, 14 मई को कराची में खूरेजी, 2014 के पीटीआई और पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने और फैज़ाबाद के पुल पर तहरीक लब्बैक के धरने का जायजा लिया गया है। जत्थों और हुजूम की वहशत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए बुनियादी इंसानी हुकूक पे तफसीली राय दी गई है। सबसे बढ़कर सियासी अमूर में अफवाज और एजेंसियों की मुदाखलत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें आइन में दिए गए अफवाज के हल्फ और आइनी मंशा के खिलाफ करार देते हुए उसकी सख्ती से ममानत की गई है।
दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों को रेगुलेट करने वाले कवानीन का तकाबली जायजा पेश करते हुए ये भी नोट किया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के दायराकार और सरगर्मियों की निगरानी का कोई वाज़ेह कानून या ज़ाब्ता है कि नहीं। इम्तियाज आलम के मुताबिक फैसले में शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है कि ये दूसरों या अवाम के हुकूक की पामाली का बाइस न हो। इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार करार देते हुए कहा गया कि वो सियासी जमातों के हवाले से दिए गए मामलात पर अमल दरामद कराए जिसमें उनकी फंडिंग भी शामिल है। रियासत को तंबीह की गई कि अगर वो शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी तो फिर 12 मई जैसे खूनी वाक़यात जन्म लेते हैं। ऐसे फतवे जो दूसरों को मुसीबत से दोचार करते हैं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मीडिया पर बंदिशों का नोटिस लेते हुए पैमरा को हिदायत की गई है कि वो केबल ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई करे या फिर उन इदारों को कहे जो बेजा मुदाखलत करते हैं। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को हुक्म दिया गया है कि वो अपने मैंडेट से तजावुज़ ना करें और इन्हीं हक़ इज़हार को रोकने या मीडिया में मुदाखलत का कोई हक नहीं। इम्तियाज आलम कहते हैं कि आखिर में तमाम अफवाज को इंतबाह किया गया कि आइन इनकी किसी तरह की सियासी सरगर्मी में मुलविस होने की सख्ती से ममानत करता है। वजारत दिफा और अफवाज के सरबराहों को हुक्म दिया गया कि वो अपनी इन मातहतों के खिलाफ कार्रवाई करें जो किसी सियासी सरगर्मी में मुलविस पाए गए हैं, जिनमें किसी सियासी जमात की मुखालफत भी शामिल है। हुकूमतों से कहा गया कि वो दहशतगर्दी और नफरत अंगेजी फैलाने वालों का सद्देबाब करें। गोया फैजाबाद धरने का फैसला मौजूदा गैरिजन स्टेट को एक जमहूरी और आईनी तौर पर जवाबदेह रियासत बनाने और इदारों को गैर सियासी रखने का तकाजा करता है। फैसले के 4 बरस बाद भी रियासत इसी गैर आईनी चाल चलन पर चल रही है और दिन ब दिन आईनी तर्ज अमल से दूर होती जा रही है। अब जब अटॉर्नी जनरल ने वफाक की तरफ से फैसले पर 1 माह में अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है तो क्या चीफ जस्टिस मिट्टी डालेंगे या फिर रियासत और इसके तहत हुकूमती इदारों को आइन और कानून की अमलदारी करने और अपने हलफ की पासदारी पर राजी करने पर आमादा कर लेंगे। इसके लिए अफराद की बजाय वाज़ेह इदारती इस्लाहात के अहकामात की ज़रूरत होगी। शायद इसलिए 555 ब्रिगेड की कमान चीफ जस्टिस को देनी पड़े। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।